हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में, विशाल मेगा मार्ट आईपीओ के बारे में इन डेप्थ यानी डिटेल में। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले कंपनी के ऊपर, जैसा आपको मैंने कहा था कि 8 तारीख को हम वीडियो अपलोड करेंगे किसका, विशाल मेगा मार्ट का, कि किस तरीके का दोस्तों ये आईपीओ है, कितना बढ़िया ये कर सकता है, सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक ये नया मेन बोर्ड इशू हमको ओपन होता हुआ देखने को मिलने वाला है। 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। 74 से 78 का दोस्तों प्राइस बैंड है। 190 शेयर्स का लॉट साइज़ है। 8,000 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है। प्योर ओएफएस है, यानी कोई भी पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा, लेकिन जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, वो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर स्टेक सेल करते हुए दिख रहे हैं अपना, उनके पास जाता हुआ नजर आएगा ये पैसा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ये समझते हैं कि कंपनी बेसिकली करती क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। सो फ्रेंड्स, विशाल मेगा मार्ट 2001 में ये स्टार्ट हो गई थी हाइपर मार्केट चेन। और जो विशाल मेगा मार्ट है उसके अंदर आपको देखिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम अपैरल टू ग्रोसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स से लगाकर होम एसेंशियल्स, सब कुछ आपको बेसिकली मिल जाएगा। ये विशाल मेगा मार्ट है, राइट। इसके नाम से अगर आप समझेंगे तो मेगा मतलब क्या है कि देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली यहाँ पर मिल जाती है। और मिलती कौन कौन सी है इसमें, देखिए अपैरल्स मतलब कपड़े आ गए, ग्रोसरीज आ गया, आपका घर का जो भी सामान आपको चाहिए, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एसेंशियल्स, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, वो दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाती है। जो कंपनी है ये ओन करती है दे ब्रांड्स और थर्ड पार्टी ब्रांड्स टू मीट एवरीडे नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स, राइट। मतलब इनकी आपको जो मार्ट है, मेगा मार्ट है, वहाँ पर आपको विशाल मेगा मार्ट में बहुत सारे इनके खुद के ब्रांड्स भी मिल जाएंगे और बहुत सारे थर्ड पार्टी ब्रांड्स भी मिल जाएंगे, जो बेसिकली आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। कंपनी जैसा आपको पता है बहुत सारी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो बेसिकली यहाँ पर आपको देती है, जिसमें जैसे आपको बताया अपैरल्स है, जनरल मर्केंडाइज है, एफएमसीजी है। इसमें कंपनी के खुद के ब्रांड्स हैं जिसमें क्लोथिंग, होम फर्निशिंग, ट्रैवल एसेसरीज, किचन अप्लायंसेस, फूड, नॉन फूड आइटम्स, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएगी। कंपनी का दोस्तों मेन फोकस क्या है, देखिए कंपनी कौन सी क्लास को बिल्कुल भी अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करती है, तो वो है दोस्तों रिच, या फिर आप कह सकते हैं कि अपर मिडिल क्लास। ठीक है, कंपनी इनको बिल्कुल भी दोस्तों यहाँ पर फोकस नहीं करती है। इनके ऊपर कंपनी ऐसा कुछ नहीं कि अपने स्टोर में चीज़ें रख रही है। कंपनी का मेजर फोकस मैं कह सकता हूँ कि देखिए जो बड़ी आबादी है हमारी देश की, मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास, उसके ऊपर कंपनी का दोस्तों फोकस रहता है। इसलिए विशाल मेगा मार्ट दोस्तों, क्योंकि जो फोकस है वही मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पे है, तो दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंपनी इस तरीके से ग्रो कर गई कि आज कंपनी के पास 645 विशाल मेगा मार्ट के स्टोर्स आपको ऑल अक्रॉस इंडिया देखने को मिल जाएंगे। और ये बात ध्यान रखिएगा, 645 कोई छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। 645 स्टोर्स खोलना कोई आम बात नहीं है, राइट। विशाल मेगा मार्ट में दोस्तों आप इनके नो डाउट में जो भी जगह है वहाँ तो जा ही सकते हैं, बट इसके अलावा कंपनी मोबाइल की ऐप और वेबसाइट से भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अभी करंटली दोस्तों कंपनी 414 सिटीज़ में अवेलेबल है अक्रॉस 28 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरेटरीज। कंपनी दोस्तों जैसा आपको बताया कि इनका जो बिजनेस मॉडल है वो कुछ इस तरीके का कि बहुत एसेट लाइट है, राइट। मतलब कंपनी करती क्या है, कंपनी मेजरली जो इनके स्टोर्स है वो दोस्तों लीज पे लेती है, लीजिंग ऑल इट्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एंड स्टोर्स। वाइल जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, वो थर्ड पार्टी वेंडर्स से आते हैं, वो कंपनी सोर्स करती है थर्ड पार्टी ब्रांड से। एज ऑफ सितंबर 30, 2024 जो कंपनी के डायरेक्ट लोकल डिलीवरी सर्विस है और जो मैनेज करते हैं बाय देयर एम्प्लॉयज़, वो ऑलमोस्ट 6.77 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स है, जो करीबन 600 स्टोर्स में आपको अवेलेबल देखने को मिलेंगे अक्रॉस 391 सिटीज़। जो कंपनी है दोस्तों वो बेसिकली वन ऑफ द टॉप 2 ऑफलाइन फर्स्ट डाइवर्सिफाइड रिटेलर्स में से एक है। और एज ऑफ सितंबर 30, 2024 कंपनी के पास ऑलमोस्ट 16,537 16,537 एम्प्लॉयज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। कंपनी के दोस्तों अगर ब्रांड्स की बात करता हूं तो देखिए अपैरल्स के अंदर क्लासिक्स, फैशन, डेनिम, एथनिक आ जाता है। जनरल मर्केंडाइज के अंदर टैंडन, होम अप्लायंसेस, होम सिलेक्ट, होम फाइनरी। एफएमसीजी के अंदर सेवरी प्रोडक्ट्स, स्टेपल्स और होम केयर आ जाता है। ठीक है, तो होपफुली दोस्तों आपने ये तो समझ लिया कि कंपनी का बिजनेस किस तरीके का है। अब कोई भी बिजनेस है तो उसमें डेफिनेटली पॉजिटिव्स भी होंगे, नेगेटिव्स भी होंगे, तो ये चर्चा करते हैं। कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ दोस्तों ये है कि करीबन 945 मिलियन इंडिविजुअल्स को कंपनी ने अभी तक सर्व कर रखा है। अब समझ सकते हैं कितना बड़ा नंबर है। दूसरा, कंपनी लगातार अपने आप को ग्रो कर रही है अमॉन्ग मिडिल इनकम सेक्टर, और कंपनी अब ऑलमोस्ट 225 मिलियन हाउस होल्ड्स तक पहुंच चुकी है। तीसरा, जैसा आपको बताया, टॉप 2 के अंदर आपको कंपनी मिल जाएगी, टॉप 2 इन ऑफलाइन फर्स्ट डाइवर्सिफाइड रिटेलर्स के अंदर। चौथा, इनके पास एक्सटेंसिव डिजिटल और फिजिकल प्रेजेंस है, जो कंपनी की
प्रेजेंस इतनी अच्छी है कि कंज्यूमर एक्सेसिबिलिटी जो है वो कंपनी की अच्छी है। पांचवा, डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ऐसा नहीं कि कोई एक प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। और छठा, जो इनका खुद का ब्रांड है उसकी भी दोस्तों अगर रिकॉर्ड सेल्स ऑलमोस्ट 1000 मिलियन तक पहुंच चुकी है ओवर 19 ब्रांड्स। अब रिस्क क्या है? रिस्क दोस्तों ये कि कंपनी 781 वेंडर्स पे दोस्तों बेसिकली निर्भर रहती है फॉर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सोर्सिंग। दूसरा, परचेस करती है गुड्स वर्थ 1672.77 मिलियन फ्रॉम द टॉप 3 वेंडर्स। अब मान लीजिए कोई एक वेंडर ने अपनी प्राइजेस बढ़ा ली तो उससे कंपनी का डेफिनेटली प्राइसिंग पर भी दिक्कत आ जाएगी। और दूसरी बात, नो डाउट अगर कोई वेंडर मतलब प्रोडक्ट नहीं सही टाइम पे दे पाता है तो वहाँ पर भी इशू है। तीसरा, कंपनी को अपने जो मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स है, प्रोडक्ट क्वालिटी है, इन सबको लगातार कंट्रोल करना पड़ता है। चौथा, कंपनी इंगेज रहती है इन द रोबस्ट क्वालिटी चेक्स एंड वेंडर डिलीजेंस प्रोसेस, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अदरवाइज आप किस तरीके से कस्टमर का बेसिकली कॉन्फिडेंस जीतेंगे। पांचवा, कंपनी जिस तरीके से अपने आप को एक्सपांड करती आ रही है, ये भी एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा रिस्क है कि किस तरीके से कंपनी एक्सपांशन कर रही है, क्या वो आगे चल के स्टोर प्रॉफिटेबल हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये वाली भी बात देखने वाली है। अब आते हैं दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर। तो देखिए कंपनी का रेवेन्यू कुछ इस तरीके से है कि 2022 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू था 5653 करोड़। देन 2023 में वो बढ़कर 7618 करोड़ हो गया। और मार्च 2024 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो करीबन 8945 करोड़ पर आया। खास बात दोस्तों आपको देख के ये लगेगा कि अब दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू है 30 सितंबर इन 2 क्वार्टर्स में ही 5,000 करोड़ का पहुंच चुका है। और बात ध्यान रखिएगा 2022 में कंपनी का टोटल साल का जो रेवेन्यू था वो 5653 करोड़ का था। तो किस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कुछ इस तरीके से कि 200 करोड़ का मुनाफा था 2022 में, वो बढ़कर 321 करोड़ हुआ और फिर वो बढ़कर 461 करोड़ हो चुका है। और अब दोस्तों कंपनी ने 2 क्वार्टर्स में करीबन 250 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कंपनी का मेजरली जो आपको दोस्तों कह सकते हैं कि रेवेन्यू बनता हुआ दिखता है वो सबसे ज़्यादा किससे बनता है, वो दोस्तों बनता है अपैरल से। देन यहाँ पर आपको FMCG आता हुआ नजर आएगा और फिर जनरल मर्केंडाइज आएगा। अपैरल से दोस्तों कंपनी ने 2024 के अंदर करीबन 3901 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 2447 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू आया था फ्रॉम FMCG और जनरल मर्केंडाइज से कंपनी का रेवेन्यू आया था 2543 करोड़। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जनरल मर्केंडाइज सेकंड नंबर पे, थर्ड पे नहीं है, ठीक है। बाकी की कंपनी के परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कुछ इस तरीके से कि कंपनी का ROCE है एट 68.76, कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू है 6.23 का, मार्जिन है 5.18% के। कंपनी अपना IPO लेकर आ रही दोस्तों एट अ मार्केट कैप ऑफ ऑलमोस्ट 35,168 करोड़। और कंपनी ने दोस्तों वैल्यूएशंस रखी है अपने IPO की, मैं पोस्ट IPO बात करता हूँ, 69.19 की। अब आते हैं दोस्तों पीयर कंपैरिजन पे, ठीक है। तो कंपनी ने बताया कि दो इनके मेजरली, तीन है बेसिकली इन कंपनी के मेजरली कॉम्पिटिटर, रिलायंस रिटेल है बट वो अभी दोस्तों लिस्टेड नहीं है। दो इसके अलावा है एवेन्यू सुपरमार्ट और ट्रेंट। एवेन्यू सुपरमार्ट दोस्तों ट्रेड करता है एट अ पी ऑफ ऑलमोस्ट 98.23। तो ट्रेंट हमको ट्रेड करता हुआ नजर आता है एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ 163.59। यानी अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखेंगे ना तो जो दोनों कंपनीज है, भले वो एवेन्यू सुपरमार्ट हो भले वो ट्रेंट हो, ये दोनों दोस्तों ट्रेड करते हैं एट अ वेरी मच हायर वैल्यूएशन देन विशाल मेगा मार्ट। और जैसा मैंने कहा विशाल मेगा मार्ट का दोस्तों टारगेट ऑडियंस समझिए, टारगेट ऑडियंस है दोस्तों इनका मिडिल क्लास और लो मिडिल ग्रुप, राइट। सो आप समझ सकते हैं लो मिडिल इनकम ग्रुप कंपनी का ज़्यादातर अभी यहाँ पर टारगेट कस्टमर है, इसलिए कंपनी ग्रो भी कर पा रही है। आई थिंक कंपनी जिस वैल्यूएशन पे दोस्तों अपना IPO लेकर आई है, ये कोई नहीं कह सकता कि कंपनी ने जगह नहीं छोड़ी। ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी ने जगह छोड़ी है जो मुझे लगा। बिकॉज मुझे दोस्तों जब कंपनी का IPO अनाउंस होता तो ये लग रहा था कि क्योंकि ये पी बैग फर्म है कदारा कैपिटल, तो वो अगर OFS लेकर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पे लेके आएंगे, मतलब उनका मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट हो। बट आई थिंक कंपनी ने इन्वेस्टर्स के बारे में सोचा, ये अपने आप में एक अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं सोचा। अब क्वेश्चन ये हो सकता है आपका कि यहाँ पर कितना पैसा बन सकता है। देखिए अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे आपका नज़रिया रहता है एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स, तो ये कंपनी बहुत बढ़िया कर सकती है, बहुत बढ़िया दोस्तों रिटर्न देकर चल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप मुझसे पूछेंगे लिस्टिंग गेन में, तो आई थिंक लिस्टिंग गेन में भी ऐसा नहीं कि कंपनी ने बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ी। आई थिंक यहाँ पर जगह है, कम से कम अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 25 to 40% भी यहाँ पर जगह छोड़ी है। क्या 40% का लिस्टिंग गेन 100% मिलेगा? तो आंसर इज नो। जरूरी नहीं कि दोस्तों 40% का लिस्टिंग गेन मिले ही मिले, जरूरी नहीं कि 25% का ही मिले। बहुत बार देखिए कभी कभार नीचे भी लिस्ट हो जाते हैं। रिस्क है क्या इस IPO में? ओवरऑल यह बात ध्यान रखिएगा, आप फाइनेंशियल मार्केट्स में है तो रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। बट मेरे हिसाब से ये इशू ऐसा भी नहीं है जिसको आप अवॉइड ही करके चले कि नहीं मुझे पैसा नहीं लगाना है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसमें पैसा लगाया जा सकता है और मैं खुद लगाऊंगा। अगेन आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको पैसा लगाना ही नहीं लगाना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें।
बाकी जो करंट ग्रे मार्केट है वो भी आप देखिए करीबन 21 रुपीज़ पे पहुंच चुकी है, दैट इज ऑलमोस्ट 27%, राइट। तो ग्रे मार्केट में भी आपको एक्टिविटी पॉजिटिव ही देखने को मिल रही है, कोई नेगेटिव एक्टिविटी तो है नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, अब देखते हैं होता क्या है। देखना ये रहेगा कि इसकी एंकर बुक किस तरीके की निकल के आती है, अच्छे नाम आने की उम्मीद लगते हैं, बट आई थिंक ये हो सकता है कि देखिए बढ़िया कर जाए लिस्टिंग पे। बाकी देखिए सब्सक्रिप्शन जैसा आता रहेगा वैसे हम आपको बताते रहेंगे, बिकॉज सब्सक्रिप्शन भी याद रखिएगा बहुत मैटर करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। मेरा व्यू था वो तो मैंने क्लियर कर दिया, आप लोग बताइए आपका व्यू क्या है, क्या आप अप्लाई करेंगे या फिर अवॉइड करेंगे विशाल मेगा मार्ट को, बताया कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।